जन्नत में कंवारी लड़की की जिंदगी। कंवारी मरने वाली औरतों को कौन से शहजादे मिलेंगे? जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरत को पसंद के कौन से शहजादे मिलेंगे? और कंवारी औरतों के साथ क्या होगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने जन्नत को पैदा फरमाया और उसे अपने औलिया का घर करार दिया और अपने बरगज़ीदा यानी मुंतखब व पसंदीदा बंदों की रिहाइश बनाया और उसे अपनी रहमतों, करामतों और रज़ा से भर दिया और इसी तरफ तरगीब दिलाई है और उसकी दावत दी है और इसका नाम दारुल सलाम यानी सलामती वाला घर रखा है। ऐसा घर जिसकी नेमतें ना कभी ख़त्म हो और ना ही फना हो। ऐसा घर जिसमें हर भलाई इजाफे के साथ है और ये जन्नत उन लोगों की मुश्ताक है जो उसे हासिल करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए ही सच्चाई गई है जो उसके ख्वाहिशमंद है। और कुरान और हदीस में कई मकामात पर उसकी सिफात का जिक्र हुआ है। इसमें रहने वाले बड़े सआदतमंद हैं और उसके वारिस बहुत ही कामयाब हैं। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है और न ही किसी इंसान के दिल में उसका तसव्वुर आया है। ऐसा घर जिसके मनाजिर शानदार और रोशन होंगे और उसका सहन बहुत खूबसूरत है और तामीर बड़ी उम्दा है। उसमें एक ईंट सोने की और दूसरी चांदी की है और उसकी दीवारों का गारा इंतहाई तेज खुशबू वाली कस्तूरी का है। उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की है। जो भी उसमें दाखिल होगा नेमतों में होगा और कभी परेशान नहीं होगा और हमेशा रहेगा। मौत नहीं आएगी, ना उसके कपड़े पुराने होंगे और ना ही उसकी जवानी ख़त्म होगी। और सबसे पहले हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो उनसे खाज़िन यानी जन्नत का पहरेदार कहेगा, आप कौन हैं? वो जवाब देंगे, मोहम्मद। तो वो कहेगा, मुझे हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले मैं किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खोलूं। और जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जन्नत के दरवाजे के 2 पटों के दरमियान इतना फासला है जितना मक्का और हिजर के दरमियान यानी मक्का और बसरा के दरमियान है। और पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा वो 14वीं रात के चांद की तरह रोशन होगा और जो लोग उनके बाद होंगे वो आसमान के सबसे ज़्यादा चमकदार सितारे की मानद रोशन होंगे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हज़रत जुरैर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे तो आपने 14वीं रात के चांद की तरफ देखा और फरमाया, तुम जिस तरह इस चांद को देख रहे हो इसी तरह अपने रब को अपनी आंखों से देखोगे। और जन्नत अदन में अल्लाह और जन्नतियों के दरमियान सिर्फ किबरियाई की चादर हाइल है और पुकारने वाला पुकारेगा, ऐ अहले जन्नत, बेशक अल्लाह के पास तुम्हारे लिए एक वादा है जिसे वो पूरा करना चाहता है। तो वो कहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नेकियों वाले मीज़ान को भी भारी कर दिया, हमारे चेहरों को भी मुनव्वर कर दिया, हमें जन्नत में भी दाखिल कर दिया और आग से भी बचा लिया। अब कौन सा वादा बाकी है? अल्लाह ताला अपना हिजाब हटा देगा और वो उसकी तरफ देखेंगे और उनको जितनी भी नेमतें अल्लाह ने दी होंगी उन सबसे ज़्यादा पसंदीदा नेमत यही होगी कि वो अपने रब को देखते रहें। नाज़रीन, आज अगर आप अल्लाह ताला और उसकी किताब पर ईमान रखते हैं तो फिर आपके इल्म में होना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इरशाद फरमाया और आपका रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। और दूसरे मुकाम पर फरमाया, बेशक अल्लाह ताला एक ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता और अगर कोई नेकी हो तो उसे कई गुनाह बढ़ा देता है और अपने पास से बहुत बड़ा सवाब देता है। कुरान करीम में जहाँ भी मर्दों को खिताब किया गया है वहीं औरतों को भी शामिल किया गया है और जहाँ पर हुक्म है मर्दों को खिताब किया गया है उसमें औरतें भी दाखिल हैं। अला ये कि कोई ऐसी दलील हो जहाँ पर मर्दों और औरतों के दरमियान फ़र्क किया गया हो, मसलन जिहाद और हैज़ और वली के अहकाम में फ़र्क है वगैरह। और ये कि आखिरत में औरत को जन्नत में क्या बदला मिलेगा, तो इसके मतलब आपके लिए ज़ैल में कुछ आयात और अहादीस पेश की जाती हैं। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने हिजरत के मामले में अल्लाह ताला को औरतों का जिक्र करते हुए नहीं सुना। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, यानी तुम में से किसी काम करने वाले के काम को हाँ मर्द हो या औरत हरगिज़ ज़ाया नहीं किया जाएगा। तुम आपस में एक दूसरे के हम जनस हो तो वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए
اور جنہیں میری راہ میں اذیت اور تکلیف دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں معاف کر دوں گا اور یقیناً انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور اجر ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بہترین ثواب ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مومن مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا، بلکہ ہر عمل کرنے والے کو پورا پورا بدلہ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی تم سب ثواب میں برابر ہو، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جو مرد اور عورت ایمان کی حالت میں نیک اعمال کریں تو یہی لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احسان، کرم اور رحمت کا بیان ہے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہو، اور فرمان ربانی ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت لیکن وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور بہترین زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی دیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں اچھی زندگی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے، اور اچھی زندگی ہر اعتبار سے راحت پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے نیکی کی خواہ وہ مرد ہو یا عورت لیکن وہ مومن ہو تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بغیر حساب کے رزق پائیں گے۔ جنت میں جانے والے مرد اور عورت کو گندہ خیالات و خواہشات سے پاک کر دیا جائے گا اور تمام حلال اسباب انہیں حاصل ہوں گے اور ان کی خواہش بھی پوری کی جائے گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی اور اپنے شوہروں کی حوروں کی سردار ہوں گی، تاہم انہیں جنت میں متعدد شوہر میسر نہ ہوں گے، اور جو عورت شادی سے پہلے وفات پا جائے اسے جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس جنتی مرد کو پسند کرے اسی سے اس کا نکاح ہوگا، اور اگر دنیا میں عورت کی متعدد شوہر ہوں یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا طلاق کے بعد دوسری شادی کی ہو تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک اسے اختیار دیا جائے گا اور بعض کے نزدیک آخری شوہر کے ساتھ ہوگی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی عورت کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا، اور اگر عورت کنواری ہو یا شادی شدہ ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو تو جنت میں جس مرد کو چاہے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے لیے جنت میں ایک نیک مرد پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔